हिमंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश। समाज सेवा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने अपने दम पे आर्यन छात्र संगठन का गठन किया और छात्रों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती थी वो जो है सॉल्व करी, और इसके साथ ही उन्होंने अपना राजनीतिक करियर भी शुरुआत करी। वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। राकेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो राजनीति है और समाज सेवा है उसको जोड़ करके आपने अपने अंदर एक जो समाज सेवा की बात लेके आए हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? जैसे आपने बताया कि राजनीति और समाज सेवा एक दूसरे की पूरक है, तो इसी को देखते हुए जब मैं डीएवी कॉलेज में अध्ययनरत था तो मैंने देखा कि जो और छात्र संगठन थे वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी जिम्मेदारी थी उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे वो। तो उस उद्देश्य को देखते हुए फिर हमने आर्यन छात्र संगठन का गठन किया। और आर्यन छात्र संगठन का गठन इसलिए किया गया ताकि छात्रों से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनको हम बखूबी और मजबूत तरीके से उठा करके और उनको सॉर्ट आउट कर सकें। जी, आप कांग्रेस पार्टी से भी ज्वाइन हो गए और जिला पंचायत के जो है सदस्य भी आप चुने गए 2008 में। उसके बाद का जो राजनीतिक करियर था वो किस तरह का रहा है, किस तरह की समाज सेवा आपके द्वारा क्षेत्र में हो पाई है? देखिए, जब से मैंने राजनीति शुरू की तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही राजनीति शुरू की। और कॉलेज के मैं जब महासचिव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब हमने डीएवी कॉलेज को अपना पूरा समय दिया और वहाँ के छात्राओं की जो हमने मदद की, उसके बाद मैं अपने गांव में चुनाव लड़ने के लिए आया जिला पंचायत का। हर किसी का अपना अपना स्पेस होता है राजनीति में काम करने का, तो मेरी भी कुछ सोच थी। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो अलग था। यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग थे वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो मैं उनके पास जाता था, मैं उनसे कहा कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, जिला पंचायत लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार अभी आपकी उम्र कम है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो था तो बुज़ुर्ग लोगों के पास ज़्यादा लोग थे जी, तो उनकी बात लोग सुनते थे। तो फिर हमने अपने आप को प्रस्तुत किया उनके सामने कि हम यही कर सकते हैं, हम युवा हैं। फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई, लेकिन हमारी मजबूत टीम थी युवाओं की और उन्होंने बड़े दमखम से मुझे जिला पंचायत का चुनाव जितवाया। और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग थे जो मेरे साथ थे, यहाँ पे आर्मी संगठन के लोग थे, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। उसके बाद जब जिला पंचायत में जीतने के बाद जब हम लोगों ने काम किया तो हमारे काम को सराहा। उसके बाद मैं डीपीसी का मेंबर रहा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेंबर रहा। मेरे गांव वालों ने और मेरा बड़ा समर्थन किया और अगल बगल के जितने भी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो गांव थे वो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो अब मेरा मकसद ये था और मेरा कर्तव्य भी ये है कि इन लोगों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या हैं उनको सॉर्ट आउट करें और उनका समाधान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। अच्छा, आप अब क्षेत्र में काफ़ी फेमस हो चुके हैं, प्रसिद्धि आपने पाई है, अपने जो काम किए हैं क्षेत्र में। आगे किस तरह की प्लानिंग है आपकी, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी 2022 में चुनाव होने वाला है तो मेरी भी पार्टी में दावेदारी है और यहाँ के जो लोग चाहते हैं क्षेत्रीय प्रत्याशी उनका होना चाहिए। और हमारे यहाँ काफ़ी क्षेत्रीय प्रत्याशी 7-8 लोग दावेदार हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही टिकट दो, लेकिन हमारा सबका ये है कि भाई जो क्षेत्रीय प्रत्याशी है उसका पार्टी द्वारा उसका सम्मान होना चाहिए और हर कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए पार्टी को, उनको। और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को देख करके और जो हमारे यहाँ जीते हुए प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं और बीडीसी मेंबर हैं, उनका भी यही है कि भाई लोकल आदमी को यहाँ पे पार्टी द्वारा दिया जाए। और उसके बाद जो जिसको भी क्षेत्रीय प्रत्याशी को पार्टी नामित करेगी हम उसके साथ तन मन धन से काम करेंगे। अच्छा, आपका जो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो आप युवा चेहरा हैं, जो आपने अभी तक क्षेत्र में काम करवाया है। तो किस तरह से आप चाहते हैं, क्यों आपको जो है यहाँ की पब्लिक दोबारा से क्यों चुनेगी आपको? देखिए, हर किसी का अलग वो है, तरीका है राजनीति में और हर कोई अपने लिए अलग स्पेस ढूंढता है राजनीति में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने मुद्दे हमारे सहसपुर विधानसभा से जुड़े हुए मैं उनको प्राथमिकता से उठाऊँ। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं पूरी विधानसभा में घुमा हूँ,
तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य और जल की बड़ी समस्या है। और बहुत सारे ऐसे हमारा जो विधानसभा है उसमें वनी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो वन अधिनियम के होने के कारण उन ग्राम सभाओं में रोड नहीं बन पा रही है। और ऐसे कहीं 13 किलोमीटर है, कहीं 1 किलोमीटर है, कहीं 500 मीटर है, कहीं 400 मीटर है, इस तरीके से रोड बन नहीं पा रही है। तो मेरा चुनाव के बाद चाहे जैसा भी परिणाम हो, तो सबसे प्रथम ये रहेगा कि भाई उन जगहों का रोड का निर्माण हो। और जहाँ पानी की समस्या है हमारे यहाँ, एक उधर भाव वाला क्षेत्र में और इधर पूरा जो ऊपर मिसराज पट्टी से लेकर के, तो पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए काम करेंगे। जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है सहसपुर देहरादून से टच तो है, लेकिन ये एक दूरस्थ क्षेत्र हो गया है और विकास की वो गंगा वहाँ अभी तक नहीं बही है जिस तरह से शहरी क्षेत्र होने का उसको लाभ मिला है। क्या प्राथमिकता में रहेगा आपके, अगर आप विधायक चुन के आते हैं? देखिए, 15 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं और इससे पहले हमारे साधु राम जी थे, उन्होंने जो काम किया है भाजपा 15 साल में वो काम नहीं कर पाई। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि जो रुके हुए काम हैं, जो कांग्रेस के शासन में जो काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन कामों पर जोर दिया जाए। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें डॉक्टर नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें पूरे टीचर्स नहीं हैं। बहुत ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ जगह ऐसे जहाँ बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो प्राथमिकता ये रहेगी कि इन जगहों पे पूर्ण तरीके से काम किया जाएगा। अच्छा राकेश जी, आप कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी, दूसरी लहर, पहली लहर में भी आपने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया था और दूसरी लहर में तो आपने बहुत लोगों के बीच जा कर के, जबकि लोग बाहर नहीं पा रहे थे और तमाम लोगों को खाने की समस्या और चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर की समस्या और अस्पताल तक पहुँचाने का आपने काम किया है। तो किन किन क्षेत्रों में आपका ये काम हुआ है, किस तरह से सराहा गया आपको ये काम को? देखिए, जब सेकेंड वेव आई तो राहुल जी का ट्वीट आया कि हर कांग्रेसी को काम करना है। तो हमने सहसपुर हेल्प सेंटर के नाम से, कोविड हेल्प सेंटर सहसपुर के नाम से एक ग्रुप बनाया। उसमें तमाम यहाँ के जितने प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उन सबको उस ग्रुप में जोड़ा गया, क्योंकि जो गाँव की समस्या होंगी तो इनके माध्यम से आ सकती थी। हमारे पास डेटा कलेक्ट के लिए यही लोग थे कि अगर किसी की मदद किसकी करनी है तो ये बताएंगे कि किसकी मदद करनी है। तो जो पिछला कोविड था उसमें लोगों ने हमसे राशन मांगा और बहुत सारी चीज़ें कि भाई हमें ये मदद चाहिए, वो मदद। लेकिन इस वाले कोविड में लोगों ने सिर्फ एक वो थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए और ऑक्सीजन बेड चाहिए, या ऐसी इस तरह की समस्याएँ थी। तो उसको लेकर के हमारी पूरी टीम ने काम किया। हम लोगों ने अपने सिलेंडर खरीदे और जो बहुत जगह ऐसी थी कि मैं खुद जा कर के मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए अपने गाड़ी में। इनको क्या कहते हैं, कोविड पेशेंटों को लेके गए, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की लाइन में खुद हमारी टीम लगी थी, मैं भी बहुत बार गया। तो अच्छा लगा काम करके। और कल के दिन मुझे लोगों के बीच खड़ा होना पड़े तो लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो उस चीज़ के लिए मेरे दिल में कभी ये मलाल नहीं होगा कि मैंने काम नहीं किया। और पूरी टीम ने अच्छा काम किया और जितने हमारे प्रधान हैं, जिला पंचायत है, बीडीसी हैं, वो सब लगे रहे। लेकिन मुझे दिखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो जिनको आना चाहिए था, विधायक हैं या कोई मंत्री हैं, वो अपने घर में दुख के रहे। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी अब जैसे ही विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, पहले भी उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सुस्ताई जैसी लग रही, लेकिन अब जो है जनहित के मुद्दों को उठाने में काफ़ी तत्परता दिखा रही है। तो किस तरह का इम्पैक्ट आपको लगता है आने वाले समय में 2022 में क्या उभर के आई? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की प्रथम ऐसी पार्टी है जिसने देश के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है और जनहित के मुद्दे हमेशा उठाती रही है कांग्रेस। और देश के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया है मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने किया है। और कोविड में सबसे ज़्यादा काम कांग्रेसी ने किया है। बाहर निकल करके आए, अपने घरों में रहे नहीं कांग्रेसी। जो पद में थे वो लोग कभी बाहर नहीं दिखे हमें, लेकिन एक कांग्रेसी आम कार्यकर्ता भी जनता के बीच में रहा और जनता की सेवा की है। और जनहित के मुद्दे जो हैं कांग्रेस हमेशा उठाती रही है और आगे भी उठाती रही है, मजबूती के साथ। तो राकेश जी, आप अपनी जो सहसपुर की जनता है उससे किस तरह से अपना सहयोग मांग रहे हैं? देखिए, मैं इसी विधानसभा का बेटा हूँ और मैं इस विधानसभा के सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से निवेदन और आग्रह करूँगा
कि मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे और मैं हमेशा आप लोगों के बीच रहूँगा। और पहले भी मैंने इस विधानसभा के लिए काम किया है और आगे भी मैं पूर्ण तरीके से इस विधानसभा के लिए काम करूँगा, निस्वार्थ भाव से आप लोगों के बीच रहूँगा। तो राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी बातचीत पब्लिक के लिए बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता राकेश नेगी, जिनकी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सहसपुर से विधायक की दावेदारी है, जो जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं। कोविड काल में भी इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके जनता की सेवा की है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जनता सहसपुर की मुझे दोबारा से मौका देती है सेवा करने का, तो मैं ज़रूर उनकी सेवा करूंगा और सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। नमस्कार।